हमारा अगला मॉडल है शुड। जैसा कि तुम्हें पहले से ही मालूम होगा शुड के बारे में, कि जो शुड होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी हिंदी में कहते हैं चाहिए। हमें देश देश की सेवा करनी चाहिए। देश की सेवा का मतलब ये नहीं कि देश के हाथ पैर दबाने चाहिए। देश की सेवा का मतलब है देश के अनुसार चलना चाहिए। देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, हमें समय पर उठना चाहिए, समय पर सोना चाहिए। ठीक है, हमें पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अब देखो, मैंने इतने सारे हिंदी के टेंस बोले, तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी, बार बार कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हम कर्तव्य की बात कर रहे हैं। हमारा कुछ कर्तव्य बनता है ना, किसी चीज के प्रति या किसी इंसान के प्रति हमारा हमेशा कुछ कर्तव्य होता है, जिसको हम कहते हैं ड्यूटी। मतलब हमारी कुछ ड्यूटी होती है, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। हमारा कुछ कर्तव्य होता है और हमें उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हमें उस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, तब हम इस्तेमाल करते हैं शुड। ठीक है, तो देखो, बेशक मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। अब नॉर्मली क्या लगेगा, मजबूरी है यार, पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी लग रही है ना, पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी हो गई। लेकिन ये भी तो देखो, मजबूरी से ज्यादा इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, कर्तव्य। कि अगर नहीं पढ़ा तो आगे जाके तुम्हें भुगतना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अच्छे पढ़ लिख कर कुछ बनो। एक एग्जांपल और देता हूं, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो बताओ, शुड के लिए, है ना, मजबूरी है, अगर नहीं करा तो चालान कट सकता है ना, पेनल्टी कट सकती है। लेकिन मजबूरी से ज्यादा इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, कर्तव्य। एक एग्जांपल और देता हूं, हमें अपने माता पिता का आदर और सेवा करनी चाहिए। तो बताओ, माता पिता का आदर करना, इसमें तो तुम्हें साफ ही दिखाई दे रहा होगा, मजबूरी कम है और कर्तव्य ज्यादा है। कर्तव्य मतलब हमारी नैतिक भावना, दूसरों के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है और हमें वो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो देखो, बिल्कुल इसी की कैटेगरी का एक और होता है शुड, और शुड के अलावा एक और होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मस्ट। हालांकि शुड का मतलब भी यही होता है, चाहिए, और मस्ट का मतलब भी यही होता है, चाहिए। लेकिन दोनों में क्या फर्क है, अब देखो, शुड में क्या होता है, देखो ये भी एक तरीके के किसको दिखाता है, कर्तव्य को। ये भी किसी इंसान की किस चीज को दिखाने की कोशिश करता है, कर्तव्य, नैतिक भावना। और मस्ट भी नैतिक भावना के लिए होता है, बस फर्क इतना है, ठीक है, ये कर्तव्य का चांस 50-50% होता है। अभी मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसके अंदर कर्तव्य का चांस 50% है और इसके अंदर कर्तव्य का चांस 90 to 100% होता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये मैंने क्या लिख दिया, मैथ्स की तरह 50-50%, 90 और 100%। देखो, कहीं पर तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाएगा, और ऐसी कोई जिम्मेदारी जिसको तुमने अगर नहीं निभाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं निभाया और प्रॉब्लम हो गई तो बात अलग है। अब मैं समझाता हूं इसको एग्जांपल देकर। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बताओ, जिम्मेदारी है ना, कर्तव्य है। लेकिन अगर सेवा नहीं करोगे तो बताओ, मम्मी पापा कुछ कहते हैं नहीं, वो तो तुम्हें खुद एहसास होगा बाद में जाके, अभी तो तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बस फर्क इतना है कि तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, जब चांसेस होते हैं ना 50-50% कि अगर तुमने कर्तव्य को नहीं निभाया तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया जाएगा, तब तो तुम्हें इस्तेमाल करना है शुड। लेकिन अगर कर्तव्य को नहीं निभाया और तुम्हारा नुकसान हो गया तुरंत, तब इस्तेमाल किया जाएगा मस्ट। एक एग्जांपल देता हूं, हमें शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। बताओ, मस्ट लगाऊं या शुड लगाऊं, मस्ट ना, क्योंकि अगर तुमने चलाई तो तुम्हारे नुकसान होगा, सीधी सी बात है।
पियो, खूब चलाओ पीकर, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब चाहिए। लेकिन यहां पर तुम्हें कितनी मजबूरी होती है, 100%, तुम्हें उसका पालन करना ही चाहिए, नहीं करोगे तुम्हें खुद अंजाम भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उस कर्तव्य का पालन करो या ना करो। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं, तुम्हें अपनी सास की सेवा करनी चाहिए, तो बताओ कौन करता है आजकल? और नहीं भी करता तो क्या उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता है? नहीं, ठीक है, तो ऐसे में क्या आएगा, शुड। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, हमें सड़क हमेशा रेड लाइट या ग्रीन लाइट को देखकर क्रॉस करनी चाहिए, तो बताओ शुड इस्तेमाल करूंगा या मस्ट इस्तेमाल करूंगा? मस्ट आएगा, क्योंकि अगर ध्यान से सड़क पार नहीं करी तो तुम्हें मालूम है क्या हो सकता है, ठीक है। एक और देता हूं, हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, फिर से क्या आएगा, मस्ट, क्योंकि नहीं करा तो नुकसान भुगतना पड़ेगा तुम्हें। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, हमें देश के कानून का पालन करना चाहिए, बताओ कानून की बात हो रही है, अगर नहीं पालन करा तो जेल में भी जाना पड़ सकता है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, मस्ट, ठीक है। तो शुड का मतलब होता है 50-50%, करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, 50-50% चांस है, बच जाओगे। लेकिन यहाँ पर चांस कैसा है, 90-100%, फॉलो करो ही करो। एक एग्जांपल और देता हूं, तुम सभी को कल फीस लेकर आनी चाहिए, नहीं तो मैं ट्यूशन से निकाल दूंगा, बताओ मस्ट लगाओगे शुड? मैं तो भाई क्या लगाना पसंद करूंगा, मस्ट, क्योंकि मैं क्या दिखाना चाहता हूं कि ट्यूशन से निकाल दिया जाएगा अगर नहीं लाए फीस, ठीक है। और अगर मैं अपने एग्जाम्पल में ये दिखाना चाहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाना चाहते हो तो ला सकते हो कल, नहीं तो बाद में ले आना, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड। यानी कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी बात को कितनी मजबूती से दिखाएंगे। अगर तुम शुड लगा रहे हो अपनी बात के अंदर, अपनी इंग्लिश की ट्रांसलेशन के अंदर शुड लगा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी तरफ से ढील है। और अगर तुमने इस्तेमाल करा है मस्ट, तो तुम बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले हो। जैसे कि मैं बोलता हूं, आई मस्ट डू इट फॉर यू, मुझे ये जरूर करना चाहिए तुम्हारे लिए। आई मस्ट डू इट फॉर यू, मुझे यह जरूर करना चाहिए तुम्हारे लिए। बताओ मैंने मस्ट लगा दिया तो मैंने तुमसे एक तरीके से वादा कर दिया ना कि मैं करूंगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आई शुड डू इट फॉर यू, तो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, मुझे करना चाहिए। अब वो तो कल की कल देखेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए काम करा है या नहीं करा है, क्योंकि मैंने क्या इस्तेमाल कर रखा है, शुड। तो शुड में चांसेस होते हैं 50-50%, वो काम होगा भी या नहीं भी होगा कुछ नहीं पता। लेकिन मस्ट में वो काम होने के चांसेस 100% होते हैं। क्लियर हो रहा है ना शुड और मस्ट में क्या फर्क होता है? मैंने दोनों को कंपेयर करके इसलिए समझाया ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए दोनों की तुलना में। इन दोनों के अलावा एक और होता है जिसका और मतलब क्या होता है, चाहिए, ought to। ये शायद कम ही सुना होगा और कुछ बच्चों ने हो सकता है सुना हो, ought to। खैर मैं इसकी बात अभी नहीं करूंगा, इसकी बात तो खैर बाद में ही होगी। इसमें और इन दो में तो बहुत फर्क है, ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल हटा ही देते हैं। इसका मतलब भी वैसे वही होता है, चाहिए। खैर फिलहाल इसको हटा देते हैं। तो पहले मैं पढ़ाऊंगा शुड और फिर मैं पढ़ाऊंगा मस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई, जब हम शुड की बात कर रहे हैं तो शुड के अंदर भी हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। किस चीज की बात की जा रही है, जिम्मेदारी की। मतलब एक व्यक्ति का कर्तव्य दिखाया जाता है शुड के जरिए। और ये बात तुम्हें अब अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये बात ही इतनी आसान है तो हर किसी को ये बात समझ में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें शुड के लिए कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा रूल्स के साथ, और तरीका वही है, तुम्हें मालूम है पहले से ही, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो अगला हेडिंग डाल सकते हो, अगला मॉडल मतलब शुड। तो देखो पहले तो शुड के लिए ब्रैकेट में लिखना बिल्कुल सिंपल भाषा में, चाहिए, मतलब इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बाद में पता चलता है कुछ नहीं मिला, है ना। अक्सर बच्चे जिद करते हैं अपने मम्मी पापा से, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ठीक है। तो उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे चाहिए, कोई कर्तव्य थोड़ी ना, उन्हें कहना चाहिए मुझे वो लेना है।
मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है। चाहिए कुछ नहीं होता। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना, मैं कह रहा हूं मुझे 2 रुपए चाहिए, मुझे 2 रुपए चाहिए, ये तो जरूरत लग रही है ना कि 2 रुपए की जरूरत है। तो सही हिंदी में ट्रांसलेशन ये बनेगी, मुझे 2 रुपए की जरूरत है, ठीक है। तो 2 रुपए चाहिए, चाहिए का मतलब जरूरत नहीं होता, चाहिए तो कर्तव्य, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल ए पॉइंट लिखना, मतलब इसके कई सारे रूल आएंगे क्योंकि शुड काफी इंपॉर्टेंट है, शुड और मस्ट। जैसे कि शुड का हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं किसी व्यक्ति को सलाह देने के लिए। किसी व्यक्ति को अगर हम सलाह देना चाहते हैं, जैसे कि तुम्हें रोज सुबह समय पर उठना चाहिए। बताओ, सलाह दे रहे हैं ना। देखो, उठना चाहिए सुबह, वो भी समय पर, अच्छी बात है ना। जो समय पर उठता है, समय पर सोता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन अब वो इस बात को कितना फॉलो करेगा ये तो उस पर डिपेंड करता है। और नहीं भी फॉलो करेगा, क्या उसे तुरंत अंजाम भुगतना पड़ेगा? नहीं, बाद में पता चलता है बीमारियों से जब परेशान हो जाता है कि हम समय पर उठते नहीं थे, सोते नहीं थे, तो क्या हालत हो गई। अभी कुछ नहीं पता चलता, तो हम इस्तेमाल करेंगे शुड, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिखते हैं। ए में लिखना पहले सलाह। सलाह मतलब एडवाइस, लिखो सलाह देने के लिए। ब्रैकेट में इंग्लिश में वो लिखना एडवाइस, सीई, एडवाइस। तो देखो, मेरे पास बिल्कुल हिंदी का सबसे आसान और सरल है बिल्कुल एक टेंस। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो देखो, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो देखो, चाहिए है ना। और ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं। सपोज मैं ही तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो मैंने तुम्हें क्या दे दी? एक तरीके से एडवाइस, ठीक है। और तुम्हें मालूम है आज्ञा मानने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? अक्सर लेटर के अंदर हम एंड में यही लिखते हैं, योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, है ना। जब हम अपने किसी बड़े को या अपने अध्यापक को या किसी को भी लिखते हैं जो हमसे बड़ा हो, जिसका हम आदर करते हैं, तो हम लास्ट में ये लिखते हैं ना, योर्स ओबिडेंटली। तो योर्स ओबिडेंटली मतलब आपका आज्ञाकारी, ठीक है। तो आज्ञाकारी तो नहीं, लेकिन आज्ञा मानना भी उसी से बना है। तो यहाँ पर आज्ञा मानने को इंग्लिश में बोलते हैं ओबे। डिस ओबे मतलब अनादर करना, और ओबे मतलब आदर करना, मतलब आज्ञा मानना। तो देखो, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, यू शुड। शुड के बाद काम क्या हो रहा था? आज्ञा मानने का। और आज्ञा मानने की इंग्लिश अभी मैंने बताई है ओबे। तो ये आएगा, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, माता पिता के लिए पेरेंट्स आ गया। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। एक और देखते हैं। तो देखो, मैं इसको रब कर रहा हूं। एक और, उसे घर वापस उसे घर वापस जाना चाहिए। तो देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं उसके बारे में जो बात कर रहा हूं वो किसी और से कर रहा हूं, है ना। बिल्कुल, जिसके बारे में बात की जा रही है ना, वो किसी और से कर रहा हूं, उसे, है ना।
तो देखो फिर से क्या आ रहा है, चाहिए और सलाह की बात हो रही कि उसे जाना चाहिए। मान लो कोई लड़की है तो देर रात तक उसे बाहर नहीं रहना चाहिए, तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि उसे जल्दी घर जाना चाहिए, है ना। तो एक तरीके से हमने फिर से क्या दे दी, सलाह, एडवाइस दे दी। तो देखो उसे घर वापस जाना चाहिए, तो इसके लिए क्या आ जाएगा। अब उसे कौन है, लड़का है लड़की है, हमें कुछ नहीं पता, तो फिलहाल मैं लड़का मानकर ही लिख रहा हूं। तो देखो ही शुड, ही शुड, और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। ठीक है, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ही शुड गो, और कहा जाना चाहिए, घर, वो भी वापिस। ही शुड गो, गो बैक, कहा जाना चाहिए, घर, गो बैक टू होम। यहां पर तुम हाउस लिख सकते हो या होम लिख सकते हो, वैसे हाउस का मतलब ज्यादातर मकान होता है, ठीक है। घर के लिए होम लिख सकते हो। एक तो एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि मेरे पास एक तो एग्जाम्पल और है। तो देखो अगला जो मैं लिखवाऊंगा, सलाह देने के लिए दो बहुत हैं, और भी प्रैक्टिस करेंगे। बी देखते हैं, मतलब अगला रूल, शूट, शूट का अगला रूल, ये हमारा कर्तव्य के लिए, जब हम बात करते हैं कर्तव्य की या किसी प्रतिज्ञा की जो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुम, कर्तव्य या प्रतिज्ञा, कर्तव्य या प्रतिज्ञा। ब्रैकेट में लिख लेना, कर्तव्य मतलब ड्यूटी और प्रतिज्ञा मतलब ऑब्लिगेशन, और लगा के लिख लेना ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब किसी काम के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति हमारी कुछ क्या होती है, जिम्मेदारी होती है, जिसे हमें हमेशा निभाना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए काम से, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जैसे कि अगला एग्जांपल है मेरे पास, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब जरा सोचो, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, जनरली ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन मैं शुड लगाऊं या मस्ट, बताओ। क्या जरूरी है मदद करना, जो बंदा मदद नहीं करेगा उसे गोली मार दी जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि भाई मैंने गरीब की मदद नहीं करी तो मुझे जान से मार दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। मस्ट की तो जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, बस कर्तव्य बनता है, करो या मत करो एक ही बात है। तो शुड लगा सकते हैं। मस्ट तो तब लगाते हैं जब कोई काम करना बहुत जरूरी होता है, और अगर वो काम तुम नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुमने गरीब को पैसे नहीं दिए या भीख मांगने कोई आता है उसको भीख नहीं दी तो वो तुम्हें गोली मार देगा कि तूने मुझे भीख नहीं दी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो शुड लगाना ही ठीक रहेगा, मस्ट लगाओगे मार्क्स कट जाएंगे। तो देखो अगला है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो हिंदी में काफी सारी बातें समझ में आ रही होंगी, जब हम एक बार हिंदी से कर लेंगे और इंग्लिश में करेंगे तो तुम्हें और ज्यादा बातें समझ में आएंगी, चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। ग्रामर का पार्ट इसी तरह से करोगे तो ज्यादा अप्रूव्ड होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं डायरेक्ट इंग्लिश में कराऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, तब भी बातें समझ में आएंगी, लेकिन जितने अच्छे से इस तरीके से आएंगी शायद उस तरीके से ना आए। तो लिखो, गरीबों की बात हो रही है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए।
तो देखो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें मालूम है ना मदद करने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्प। और चाहिए आ रहा है तो शुड, और किसे करनी चाहिए, हमें। तो लिखो हमें की इंग्लिश बनेगी वी। फिर तुरंत क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल, और चाहिए का मॉडल क्या होता है, शुड। तो लिखो वी शुड। अब मेन वर्ब, काम क्या हो रहा था, मदद करना, और मदद करने की इंग्लिश क्या होती है, हेल्प। और मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वी शुड हेल्प। वी शुड हेल्प, और किसकी मदद, गरीबों की, वी शुड हेल्प द पुअर। कभी भी ये मत सोचना कि गरीबों की, तो बहुत सारे गरीब है तो मैं पुअर से लगा दूं, नहीं, ऐस कभी भी नहीं लगता। जो पुअर वर्ब है ना, या फिर हम कह सकते हैं पुअर जो नाउन है, ये पहले से ही प्लूरल नाउन है, इसमें तुम्हें ऐसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंगुलर नहीं है ये पहले से ही प्लूरल होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, और जिसकी वजह से तुम्हारी गलती हो सकती है, तो ध्यान रखना ये हमेशा से ही क्या होता है, प्लूरल, तो तुम्हें इसे लगाने की जरूरत नहीं है, एस। एक और देखते हैं कर्तव्य के लिए, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी थी, जैसे कि अगला मैं लिखवा रहा हूं, ये ऊपर वाला रब कर देता हूं। तो देखो अगला है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने लिखवाया था तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, अब मैं कह रहा हूं सेवा करनी चाहिए। तो देखो जब मैं किसी और को ये बात बोल रहा हूं तो सलाह है ना, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो मैंने एक तरीके से उसको सलाह दे दी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं अपने लिए, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, या हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो मेरा ये कर्तव्य है, ठीक है। जब मैं ये बात किसी और को बोल रहा हूं तो मैं सलाह दे रहा हूं, और जब मैं ये बात अपने लिए बोल रहा हूं तो ये बात मेरे लिए क्या है, कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, मेरी प्रतिज्ञा। तो लिख दो हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले मुझे बताओ इसके अंदर काम क्या हो रहा है, सेवा करने का, है ना। ध्यान रखना किसी भी टेंस को बनाने का जो रूल है, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, किसी भी टेंस को बनाने का जो रूल होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने टेंसेस के अंदर खूब ये रूल बताया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। इंग्लिश के अंदर ऐसा कोई टेंस नहीं बना, या ऐसा कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं बना जो इसके अलावा हो। देखो अब कैसे, तुम्हें मालूम है किसी भी टेंस में कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इन तीन चीज में से एक भी चीज गायब नहीं हो सकती, बेशक ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन ये तीन चीजें जरूर होती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तुम्हें मालूम ही है टेंसेस के अंदर पढ़ते हैं तो क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ठीक है। और मॉडल में पढ़ रहे हैं तो मॉडल में हेल्पिंग वर्ब क्या चल रही है, अभी तक हमने काफी सारी पढ़ ली है, विल, शैल, हैज टू, हैव टू, शुड, मस्ट, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब तो तुम्हें ग्रामर के रूल से पता चल जाएगी। इन दो के बारे में देखते हैं, ये क्या चीज है। ये जो एम वी लिखा हुआ है ना, एम का मतलब होता है मेन, और वी का मतलब होता है वर्ब, मेन वर्ब। किसी भी टेंस के अंदर इस रूल को पहली बात तो ये कि टॉप पे लिख लेना, बेशक अगर सबको पता भी है तो फिर भी तुम अपने पेज के टॉप पर इस रूल को लिख सकते हो, हर जगह अप्लाई होएगा। देखो मेन वर्ब क्या होती है, किसी भी टेंस के अंदर जब कोई काम हो रहा होता है ना, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी टेंस के अंदर कोई विशेष काम चल रहा है या अभी हो रहा है, तो उस काम को हम कहते हैं मेन वर्ब। उस काम को क्या कहा जाता है, मेन वर्ब,
ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, बच्चे खेल रहे हैं, बताओ खेल रहे हैं ना, काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो खेलना हमारी क्या है, प्ले हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। प्ले क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। एक और देता हूं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना, पढ़ाने का जो काम हो रहा है, मतलब किसी भी टेंस के अंदर जो काम होता है वो काम क्या होता है, मेन वर्ब। पढ़ाना मतलब टीच, टीच क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं। बताओ इस टेंस के अंदर क्या काम हो रहा है, शोर मचाने का। देखो सुनने में अजीब लगेगा कि शोर मचाना भी क्या कोई काम होता है, नहीं, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से सोचो, यहां पर काम हो क्या रहा था, शोर मचाने का। तो शोर मचाने का काम जो है, मतलब मेक अ नॉइज हमारा क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, शोर मचाना। अब देखो, जो मेन वर्ब होती है ना, या जो काम हो रहा होता है, उस काम को करने वाला कहलाता है सब्जेक्ट। जो मेन वर्ब होती है उस काम को करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। बताओ काम क्या हो रहा था, पढ़ाने का। ठीक है, और ये पढ़ाने का काम कर कौन रहा है, मैं। तो मैं क्या माना जाऊंगा, सब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देता हूं, बच्चे बारिश में नाच रहे हैं। बच्चे बारिश में नाच रहे हैं, तो बताओ काम क्या हो रहा है, नाचने का। और कौन नाच रहे हैं, बच्चे। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना, इस रूल के बेस पर ही सारे टेंस बनते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट, फिर क्या लगानी होती है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर लगानी होती है मेन वर्ब, और फिर आता है हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट, अगर टेंस के अंदर है तो। अब जरा इधर देखो, बताओ इसके अंदर काम क्या हो रहा था, सेवा करने का, यानी कि मेन वर्ब हमारी क्या हो गई, सेवा करना। और सेवा करने की इंग्लिश होती है सर्व, SERVE, सर्व। ठीक है, सेवा करना मतलब सर। अब मुझे बताओ, सेवा करने का काम किसको करना चाहिए यहां पर, हमें, है ना भाई। जो काम हो रहा है उस काम का संबंध किससे, हमसे। ठीक है, सेवा कौन करेगा, हमें करनी है, हमें करनी चाहिए मतलब। तो ये क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट। और मैंने बताया था, देखो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो हमें की इंग्लिश क्या होती है, वी। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, यहां पर चाहिए के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शुड, है ना भाई। चाहिए के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, शुड। तो यहां पर आएगा वी शुड। अब देखो क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब जो काम हो रहा था, और क्या काम हो रहा था, सेवा करने का। और सेवा करने की इंग्लिश मैंने बताई थी, सर्व। तो देखो, वी शुड सर्व द, किसकी सेवा करनी चाहिए, पेरेंट्स की। वी शुड सर्व द पेरेंट्स। तो देखो इसके अंदर भी तुम्हें लिखनी है बात, ये हमारा यहां पर क्या है, सब्जेक्ट। शुड हमारा यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और सर्व करना हमारे यहां पर क्या है, मेन वर्ब। यानी कि द पेरेंट्स हमारा क्या हो गया भाई, ये माना जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन हाँ बाकी की तीन चीजें जरूर होती है, काम को करने वाला और होने वाला काम। ठीक है, और एक हेल्पिंग वर्ब हमेशा। कर्तव्य के लिए एक दो और देख लेते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक और है। बताओ, जब हम किसी से वादा करते हैं, तो जनरली जब किसी से वादा किया जाता है तो उस वादे को निभाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस वादे को निभाएं। हालांकि ऐसा तो कुछ नहीं होता कि अगर हमने वादा नहीं निभाया तो वो हमें मार देगा। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, या हमारे साथ कुछ करेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस ये कि नैतिक कर्तव्य निभाना चाहिए। तो शुड इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने तुमसे कहा कि कल, अक्सर बच्चों में ऐसा होता है कि कल मैं तुम्हें ये बुक दे दूंगा या दे दूंगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है वो बुक देगा ही देगा, क्या पता अगले दिन भूल जाए, है ना। उसने सिर्फ ये कहा था, आई शुड रिटर्न योर बुक, कि मुझे तुम्हारी बुक वापस दे देनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना कल दे के ही मानेगा। ठीक है, हो सकता है एक दो दिन बाद दे दे, तो चल सकता है। वैसे वादा जब करते हैं तो उसे निभाना चाहिए, इसलिए हम शुड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिखो इसकी, इसी बात पर एक
तो देखो हमें अपना वादा या प्रॉमिस, वादा निभाना चाहिए। तो देखो फिर से खुद के लिए बात हो रही है, कर्तव्य की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। हमें अपना वादा निभाना चाहिए। बताओ काम क्या हो रहा है यहाँ पर? मेन वर्ब हमारी क्या है? निभाना, है ना। निभाना हमारी मेन वर्ब है और यहाँ पर निभाने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे कीप। देखो ऐसे कीप का मतलब होता है रखना, कहते नहीं कीप पेशेंस, शांति रखें, शांति बनाए रखें। तो यहाँ पर निभाने के लिए भी वही है, वादा रखना मतलब वादा करना, मतलब वादा निभाना, कीप। तो ये निभाने का काम किसको करना चाहिए? हमें, यानी कि हम क्या माने जाएंगे? सब्जेक्ट। यहाँ पर निभाने का काम कौन कर रहा है? हम। तो हम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, रूल बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो लिख दो वी। तो चाहिए के लिए शुड, वी शुड। और काम क्या हो रहा था? निभाने का। और निभाने की इंग्लिश अभी मैंने बताई है कीप, सेकंड फॉर्म होती है केप्ट, तो वो यूज नहीं करनी है, ना ही थर्ड फॉर्म यूज करनी है। मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, तो कीप आएगा, वी शुड कीप। और अपना वादा, हमें अपना वादा निभाना चाहिए, दूसरे को छोड़ो, अपना देखो, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। तो हमें अपना वादा निभाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, चाहिए का इस्तेमाल है ना इच्छा के लिए भी किया जाता है। जब हम अपनी क्या दिखाने की कोशिश करते हैं? इच्छा। तो उसके लिए भी हम जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं? शुड का, चाहिए का, ठीक है। तो तीसरा रूल लिख लो, सी आ गया है, डिजायर। डिजायर मतलब ख्वाहिश, इच्छा। कहते नहीं है मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा, मुझे हीरो बनना चाहिए मतलब, ठीक है। तो मैं बड़े होकर गायक बनना चाहिए, उसे बड़ा होकर कार्टून बनना चाहिए, इसे बड़ा होकर भिखारी बनना चाहिए। खैर ऐसा तो कोई नहीं सोचता, भिखारी बनना चाहिए मजाक के तौर पर। तो एक एग्जांपल देखते हैं, मुझे भविष्य में वकील बनना चाहिए, है ना। बताओ, एक तरीके से फ्यूचर में होने वाले काम की बात कर रहा है ना वो, भविष्य में, भविष्य में वकील बनना चाहिए। साइड में लिख लेना, ये बहुत कम होता है, ये वाला केस रेयर केस होता है, ये इच्छा के लिए बहुत कम दिखाया जाता है। बनना चाहिए ऐसा कौन कहेगा? अगर मैं बनूंगा, मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा, मैं किसी से ये कहूंगा क्या मुझे बड़ा होकर ये बनना चाहिए, ठीक है। कोई कहेगा ये तो अपने बारे में ही सलाह दे रहा है। अक्सर हम इस तरह की बातें दूसरों से कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ना कि हम अपने लिए कहते हैं कि मैं बड़ा होकर वो बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ठीक है। तो लिखो मुझे भविष्य में वकील बनना चाहिए, मुझे भविष्य में वकील बनना चाहिए, मुझे भविष्य में वकील बनना चाहिए। बताओ काम क्या हो रहा है? बनने का। ध्यान रखना, जब हम कुछ बनते हैं या कोई चीज बनाते हैं या जो भी है वो काम होता है। और बनने की इंग्लिश मालूम है क्या होती है? बनने को इंग्लिश में कहते हैं बिकम, इसको होना भी कहते हैं, ठीक है। बिकम, बिकेम, बिकम, सेकंड फॉर्म बिकेम और थर्ड फॉर्म फिर से बिकम। बट हमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? फर्स्ट फॉर्म, बनने की इंग्लिश बिकम। बताओ बनने का काम कर कौन रहा है, मतलब सब्जेक्ट कौन है? मुझे, ठीक है। तो लिखो मुझे के लिए आई। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? चाहिए मतलब शुड।
तो देखो आई शुड बिकम, समझ गए ना। सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट, फिर आ गई हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गई हमारी मेन वर्ब, और क्या बनना चाहिए, वकील। बिकम के बाद लिख लो वकील के लिए, तुम्हें मालूम है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वकील के लिए यहां पर वर्ड है लॉयर। आई शुड बिकम अ लॉयर, और कब बनना चाहिए, भविष्य में, तो लिखो इन फ्यूचर। तो भविष्य की बात वो अभी से ही कर रहा है, अच्छी बात है, बातें ही करने दो उसे। इसका मतलब ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट।